हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेज के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दशमलव संख्या और भिन्न संख्या को देखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर अंत तक बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे 4.5 है, तो इसको हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये दशमलव उड़ेगा, तो यहाँ ये 45/10 हो जाएगा। यानी एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो यहाँ दे देंगे। तो इसको देखिए, ये कटेगा। तो देखिए, 9×5 = 45, 5×2 = 10, 5×9 = 45 और 5×2 = 10। तो यहाँ देखिए, इसको ये हो गया मिश्रित भिन्न। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? मिश्रित मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मिश्रित भिन्न। अब देखिए, ये ऊपर में 9/2 है, तो ये 9/2 को हम, यानी 9 ऊपर वाले को अंश कहेंगे, अंश, और नीचे वाले को हर कहेंगे, हर। क्योंकि 9/2 है तो यहाँ ऊपर वाले को अंश, नीचे को हर। अब देखिए, मिश्रित भिन्न क्यों कहेंगे? देखिए, इसको हम अगर 2 से भाग देंगे 9 में, तो देखिए 2×4 = 8 हो जाएगा, 8। अब शेष बच जाएगा 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4.1/2, क्योंकि 4.1/2 आ जाएगा। यानी 2×4 = 8, 1 9, 2×4 = 8, 1 9 हो जाएगा। यानी ये मिश्रित भिन्न, यानी ये पूर्णांक हो जाएगा। ये 4 जो है ये पूर्णांक है, पूर्णांक। ये शुद्ध भिन्न हो जाएगा। ये 1/2 जो है ये शुद्ध भिन्न हो जाएगा, भिन्न। ठीक। अब अगर इसमें कहेगा, ये मिश्रित भिन्न में कहेगा कि भिन्न निकालने के लिए, तो 1/4 भिन्न हो जाएगा और पूर्णांक को क्या हो जाएगा? पूर्णांक 4 हो जाएगा, पूर्णांक। अब देखिए, अगर संख्या अगर 4/5 है तो ये शुद्ध भिन्न हो जाएगा, भिन्न। इसको कहेंगे भिन्न। भिन्न जैसे 10/11 रहे, इसको भी भिन्न कहेंगे। 15/10, 15/10 रहेगा तो इसको कहेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक। इसी तरह अगर देंगे 15/20 रहेगा तो ये भिन्न हो जाएगा। ठीक। ये क्योंकि ये पूर्णांक यानी मिश्रित भिन्न हो जाएगा, पूर्णांक निकलेगा इसमें से। अब देखिए, अब इसको हम अगर जैसे 40/6 करेंगे, 40/6 लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 40 को अगर हम भाग देंगे, 40 में अगर 6 से भाग देंगे तो 6×6 = 36 हो जाएगा, 36। बचेगा यहाँ से इधर जाएगा तो ये 4 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 6.4/6 लिख सकते हैं। यानी इसमें भिन्न कहेगा तो भिन्न क्या हो जाएगा? यानी 4/6 ये भिन्न हो जाएगा, 4/6 भिन्न, भिन्न। और ये 6 बचा है जो, ये पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक हो जाएगा। अब अगर इसको हम कहेंगे, तो अब इससे आगे देखिए, तो देखिए अगर हम 0.16 लेते हैं, यानी इसको भिन्न में बदलेंगे कैसे? तो भिन्न में बदलने के लिए 16 16 लिख लेंगे। ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टे में 1 रहता ही है, और 2 अंक के बाद है तो यानी 2 जीरो लिख लेंगे। ये भिन्न में बदल गया। देखिए, 4×4 = 16 और ये 25×4 = 100, 25×4 = 100 हो जाएगा। यानी 4/25 हो जाएगा। अगर इसको कहेंगे भिन्न को बदले प्रतिशत में, यानी 4/25 को परसेंटेज में बदलने के लिए, तो हम 4/25 लिखेंगे और गुना में 100% से हम अति करेंगे, गुना में 100% से हम। अब देखिए, 100% से करेंगे तो यानी 25% में निकालेंगे देंगे, तो 25×4 = 100, 25×4 = 100। यानी कितना परसेंट निकलेगा? तो 4×4 = 16, 16% निकलेगा। अब 16% निकला है तो इसको कहेगा अगर भिन्न में बदलने के लिए, तो परसेंटेज मतलब ही होता है 100। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/100, 100। अगर कहेगा इसको दशमलव लाने के लिए, तो नीचे में 2 जीरो है तो देखिए 0.16
16 हो जाएगा, यानी 16 16 रहेगा, यानी 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव में ये बदल गया। अब अगर इसी तरह अगर जैसे 0.50 अगर इसको कहे भिन्न में बदलने के लिए, तो यहाँ पे हम 50 तो लिखेंगे, बट्टे में एक रहता है और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे 2 जीरो लिख लेंगे। तो इसको अगर हम काट के छोटा रूप भी कर सकते हैं, तो 50 इकाई 50, 50 गुना 100, यानी भिन्न में बदल गया, यानी शुद्ध भिन्न में भिन्न भिन्न। इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। ठीक, अब इसको अगर कहा जाए 1/2 को अगर प्रतिशत में निकाले, तो 1/2 को 100% से 100% 100 हम इसको लगाएंगे। देखिए ये परसेंटेज निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 50%, 50%। अब परसेंटेज यानी 50% को कहेगा अगर दशमलव में निकालने के लिए, तो 50 तो लिखेंगे, और परसेंटेज मतलब होता है बट्टा में 100, तो 100 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको 2 अंक के बाद, यानी 2 नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में जाएगा, यानी 50 के बाद 2 अंक के बाद लग जाएगा जीरो। ठीक, यानी ये बदल गया, फिर इसी रूप में आ गया दशमलव के रूप में। तो दोस्तों अब देखिए आगे, दोस्तों अगर आपको दशमलव का जोड़ कहीं निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो दशमलव का जोड़ जोड़ एडिशन ऑफ डेसिमल, तो इस एडिशन ऑफ ADDTION, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। अब देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों अगर दशमलव का जोड़ निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है 4.32 प्लस जोड़ेंगे, यानी 2.01 को, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये देख लीजिए बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे देखिए 4, ये क्वेश्चन रहा, देखिए यहाँ 4.32 को यानी जोड़ना है ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख के अंक जो है वो लिख लेंगे, इधर 2 है तो 2 लिख लेंगे, इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 और 0 3 ही रहेगा, और दशमलव है दशमलव आ जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इसको दशमलव का अगर जोड़ रहे तो ऐसे करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए अगर यहाँ पे 0.426 लिख के हम इसको जोड़ेंगे 1.02 में, तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 0.426 लिखेंगे, लेकिन दशमलव जो है दशमलव के नीचे लिखाएगा। ठीक, इधर 1 है तो इधर 1 लिख लेंगे, इधर इस साइड में 2 है तो लिख लेंगे, इसको जोड़ना है। तो अब जोड़ेंगे तो छो यहाँ कुछ नहीं तो मानिए 0 है। ठीक, तो यहाँ देखिए 6 और 6 का 6 उतर जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 0 लगाने के बाद कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे 4 है और 0 4 ही हो जाएगा। अब दशमलव है दशमलव दे देंगे, 0 1 1 ही रहेगा। ठीक, तो दशमलव का जोड़ हम ऐसे करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं जैसे घटाव, दशमलव का घटाव। देखिए अगर यहाँ पे हम 5.4.2 लिख के उसके बाद यहाँ पे घटाना, मानिए कि लिख लेते हैं 23.14। अगर इसको हम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो पहले 5.4.26 लिखेंगे, अब दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 4 और 1 और 4 लिख लेंगे, और इधर 3 और 2 इधर है। अब इसको घटाना है, देखिए घटाएंगे, यानी 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, दशमलव है दशमलव लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे घटाव में। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेके, देखिए दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें, और देखिए दोस्तों तक शेयर करें। अब देखिए
एक और क्वेश्चन घटा के देख लेते हैं। देखिए मानिए 8 7 2.2 में से घटाना है, मानिए 6.24 लिख लेते हैं। अब इसको घटाना होगा तो हम कैसे घटाएंगे, तो पहले लिखेंगे 8 7.2। अब घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव 2 और 4 लिखेंगे, और इधर 6 है तो 6 लिख लेंगे, और घटाना है तो घटाएंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए दशमलव के आगे 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 लिख लेंगे। तो 0 में से 4 नहीं घटेगा तो बगल से एक पैंचा लेने के बाद यहाँ पे 10, 10 में से यहाँ पे 4 घटेगा तो हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे एक बचा, एक इधर दे दिया था तो ये एक बचा। अब एक में से 2 नहीं घटेगा, इसके लिए हम बगल से पैंचा लेंगे। तो यहाँ पे एक पैंचा लेंगे तो 11, 11 में से अब 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा। 9 दशमलव है, दशमलव दे देंगे। अब एक इधर दे दिया था तो ये बचा 6, अब 6 में से अब 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब ये 8 में से यहाँ कुछ नहीं घटेगा तो 8 ही रह जाएगा। ठीक, तो इस तरह ये घटाव बन जाएगा। अब देखिए इसी तरह अब गुना, तो दशमलव का गुना कैसे करेंगे, देखिए मानिए यहाँ पे 18.2 लेते हैं और इसमें घटाना है 2.3 को घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे, तो मानिए अभी दशमलव को भूल जाइए, पहले सिंपल गुना कर लेंगे तब बाद में दशमलव बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर 3 के 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 को 8 में पढ़ेंगे तो या फिर 8 के 3 में पढ़ेंगे तो 8 के 24, 24 के लिखेंगे 4, शेष बच गया हाथ में 2। अब देखिए 3 इकाई 3 और 2 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको गुना करना है, यानी 2 को इस 2 में, तो 2 को 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 को 8 में गुना करेंगे तो 2 8 16, 16 के 6 हाथ में बच जाएगा 1 हासिल। अब देखिए 2 इकाई 2 1 3, तो 3 यहाँ पर आ गया। अब इसको जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 के 6 रह जाएगा। अब 4 और 4 8 हो जाएगा। अब 5 और 6 11, 11 के 1 हाथ में 1 बच जाएगा, 1 और 1 3 यानी हो जाएगा 4। अब बारी आया दशमलव बैठाने के बाद। देखिए गुना में रहेगा तो 10 कितना अंक, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा तो उतना अंक के बाद दशमलव देंगे गुना में। देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, फिर 1 अंक के बाद यानी 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद हम दशमलव देंगे, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे 41.86 इसको आंसर हो जाएगा। अब एक और देखते हैं गुना, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3.452 ले लेते हैं, अब गुना में 3.1 कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पे ये 3 है, अब इसको गुना करेंगे तो ये दशमलव, तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 3 को अगर इस 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15, 15 5 हासिल बच जाएगा 1, केरी हाथ में 1 बच जाएगा। अब 3 चौक 12 1 13, 13 का 3 लिखेंगे, फिर हासिल बच जाएगा 1, तो 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 10 लिख लेंगे। अब इसके बाद करना है 1 से इस 2 में गुना, तो गुना करेंगे तो 2 को 2 ही रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है, ठीक, ये अंक को जोड़ के लिख देना है। देखिए 6 के 6 ही रह जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा, और 4 के 4 रह जाएगा। अब देखिए 1 और 3 4 हो जाएगा। अब इसको हम दशमलव बैठा देंगे, जितना अंक के बाद रहेगा दशमलव उतना अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक। अब देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 और 1 4, 4 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ बैठा देंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ बैठा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.487 6। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए कुछ और रोचक, देखिए अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर को हम 4 गुना में 2 बार लिख सकते हैं। 4 के स्क्वायर है यानी 4 का पावर 2 है, तो हम यहाँ पे गुना में 2 बार 4 लिख लेंगे, तो यानी 4 को अगर 4 में गुना करेंगे तो 4 चक्के 16 हो जाएगा। अब इसी तरह मान लीजिए एक और देख लेते हैं, तो मानिए मान लेते हैं 6 का स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का पावर 2 यानी 6 बेस कितना है 6 है, तो 6 2 बार गुना में कितना गुना में 6 2 बार, तो अब 6 6 36 होता है, तो 36 इसका आंसर होगा। अब देखिए मान लीजिए फिर 3 के पावर 4 यानी 4। अब इसको कैसे करेंगे, तो यानी 3 कितना बार 4 बार, तो यानी 3 गुने 3 अब इसको गुना करना है, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, कितना होगा 81, 27 तिहाई 81 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3 के पावर 4 है, तो यानी इसका हो जाएगा 81 आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देंगे, मान लीजिए यहाँ 2 का पावर यानी 5 हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यानी 2 कितना बार गुना में 5 बार, 2 2 1 हुआ 2 3 4 5। अब इसको गुना करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। देखिए 2 गुने 2 यानी 2 का पहाड़ा 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसको कैसे लिखेंगे 32 लिखेंगे, 32 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह मान लीजिए एक और देख लेते हैं, मान लीजिए अगर हम दशमलव को कैसे करेंगे स्क्वायर, तो 0 जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर हम गुना में करेंगे तो यानी 2 बेर गुना में, यहाँ पर हम बता चुके हैं, यानी 4 का पावर स्क्वायर स्क्वायर है, तो 4 2 बेर, इसी तरह 0.5 के स्क्वायर यानी 2 बेर ये भी लिखा चुका है, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 यानी इसको 2 अंक के बाद हम दशमलव लिख लेंगे, और इधर हो जाएगा यानी 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखो 0.5 फिर गुने 0.5, तो 5 5 25 हो जाता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, और 1 अंक के बाद 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। आप एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 0.25 का स्क्वायर, यानी अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, यानी यहाँ 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक, 625 625 हो गया, लेकिन यानी दो दो बेर गुना किए तो यानी 2 2 4, 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, यहाँ 3 अंक है, एक जीरो लिख के यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ठीक, तो कैसे, यहाँ देखिए 0.25 गुने 0.25, ठीक, तो इसको हम गुना करेंगे तो 25 25 625, और 2 अंक के बाद इधर, 2 अंक के बाद इधर 4 अंक हो गया, तो 4 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम 0.15 0.15 को हम गुना स्क्वायर करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 होता है 225, लेकिन यहाँ पे एक दो दो दोनों 4, 4 अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा के यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे, यानी 0.0225 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए तब तक के लिए इतना ही। इसी वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी नए नए जानकारी इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो दोस्तों आगे किस विषय पर वीडियो बनाऊं, आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तब तक के लिए धन्यवाद।